और हम आज चालू करेंगे एपी 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 डिलन, सेकेंड टर्म का एपी डिलन। शांत कर रहा है ना। अर्थमेटिक प्रोपगेशन, अर्थमेटिक प्रोपगेशन, ये एपी डिलन को नहीं लिख लेगा, एपी डिलन लिख ले पता चले। तो अर्थमेटिक प्रोपगेशन क्या कहता है, इसका मतलब होता है नंबर्स। इस अर्थमेटिक का मतलब नंबर, शॉर्ट आउट बनाते चलिए। अर्थमेटिक का होता है नंबर और प्रोपगेशन मतलब होता है एक सीक्वेंस में आगे बढ़ना। क्या उसको सीक्वेंस में आगे बढ़ना मतलब एक परफेक्ट सीक्वेंस, एक परफेक्ट पैटर्न में जब नंबरों का एक परफेक्ट पैटर्न बना के नंबर जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसे प्रोपगेशन कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोपगेशन कहते हैं। तो ये समझ में आया, डेफिनेशन लिखने को नहीं आती है। तो और आज इसकी लाइट बहुत लग रही है, बंद कर दो, हमको कुछ दिख नहीं रहा। To find the general term of AP, to find the general term of AP, तो जनरल टर्म ऑफ AP क्या होता है, मतलब an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसके एग्जांपल अगर एपी के एग्जांपल लिखना हो तो ये लिख लीजिए 2 4 6 8 सो ऑन। हाँ, 2 का टेबल लिखते हैं यहाँ पर आप एपी में, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न है। देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 2 है, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 2 है, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 2 है, तो एक फिक्स पैटर्न है, 2 का पैटर्न बनाते हुए चल रही है। तो ये फिक्स पैटर्न पे एन क्या है, एन आपका लास्ट टर्म है, ये कौन सा है, लास्ट टर्म। A1 क्या है यहाँ पर, A1 क्या है, फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2, ये यहाँ पर A1 है। n माइनस 1 क्या है, n आपका टोटल दे रखा होगा कितने का सीरीज निकालना। जैसे आपको निकालना हो जाके अर्थमेटिक में आपका पता करना हो, जैसे 10th प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा होगा, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा और उसमें 1 माइनस कर देंगे। डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस किसका है, 2 का, इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। तो ये चीज अब लिख लीजिए अपने नोट्स में। तो टर्म ऑफ एपी निकालने के लिए, जनरल टर्म एपी निकालने के लिए क्या होता है, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एपी का एक एग्जांपल है। जैसे इसी का निकालना है, इसका निकाल रहा हूँ 10th टर्म क्या होगा, एग्जांपल ले लें, उसका इसका 10th पार्ट निकालना हो, मतलब 10th टर्म निकालना हो, 10th टर्म निकालने के क्या है, 8 हो जाएगा इस जगह पे। यहाँ पर क्या a1 क्या है, यहाँ पर 2 है, n क्या है, 10 है, ये n 10 माइनस 1, d क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 है, तो 2 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 18 20। तो यहाँ पर 10th टर्म क्या है 20, टेबल से भी पढ़ सकते हैं, टेबल वो टेबल ही लिख के एग्जाम्पल में। तो आपको समझना है यहाँ n क्या है, n आपका एक टर्म है जो टर्म आपको निकालना होगा। an क्या है, वो लास्ट टर्म में जो टर्म निकालना है आपका वो an होगा। जैसे यहाँ पर 10 पार निकालना था तो 8n लिखा गया। a1 यहाँ पर क्या है, a1 आपका ap मतलब जो आपको सीरीज दे रखी होगी, जो सीक्वेंस दे रखा होगा उसका पहला टर्म होगा a1। जैसे यहाँ पर दे रखा था 2, इसका पहला टर्म है।
n-1 आपको टर्म पूछेगा, कौन सा टर्म, कौन से प्लेस का टर्म निकालना है, कौन से टर्म का निकालना है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखिएगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 ये होता है। तो अभी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। रील्स वाले जितने छपरी लोग होंगे अपने चैनल पर देखने वाले, अब ऑफेंड होगा मुझे, तो छपरी कह दी मैंने रील्स बनाने वाले, कहते हैं अरे भैया छपरी कह रहे हैं, छपरी कह रहे हैं, नहीं देखेंगे, डिसलाइक अलग से मार देंगे, तो ये नहीं करिएगा। वो आपकी चीज़ है, आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसका, nth टर्म एंड 16 टर्म ऑफ AP 3, 5, 7, 9, 11। तो क्या हो जाएगा, AP लिख लेते हैं पहले AP क्या दे रखी है, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। हाँ, इसका पहले nth पार्ट निकालना है, nth टर्म, तो आपको n दे रखा है nth, तो फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू n दे रखी, तो a1 क्या है यहाँ पर 3, ये a1 लिख लीजिए, a1 इक्वल टू 3, d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, और प्रूफ करना हो कि d इक्वल नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। अगर दोनों सेम आ रहा है तो आप कहेंगे कि AP में है, अगर a2 माइनस a1 3 आ रहा और a3 माइनस a2 आ रहा आपका 5, तो ये क्या है, AP में नहीं है। एक सिंपल एक पैटर्न होना चाहिए, तब उसे AP कहेंगे, मतलब अरिथमेटिक प्रोपगेशन के। तो निकालेंगे तो क्या करें, 5 माइनस 3, और यहाँ पर आप लिखेंगे 7 माइनस 5, तो देखेंगे 2 आ रहा है दोनों तरफ, तो क्या AP में है। उसमें पहले से प्रोवाइड रहता है AP है कि नहीं, कभी कभी चेक करने के लिए आ सकता है। अगर आपका MCQ बेस्ड होता है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। A1 यहाँ पर A1 क्या है आपका 3 है, एनी टर्म का निकालना तो n ही रहेगा, n माइनस 1। D यहाँ पर क्या है आपका 2 आया, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, इसका सिंपल सा आंसर यही होगा a का। तो ये आपका a टर्म आया इस AP के लिए। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, यहाँ पर आपका क्या है, इसको और सॉल्व करना तो कर सकते हैं, ये खुल जाएगा n माइनस 1 2n माइनस 2, फिर यहाँ आ जाता, ये कट 3 से 2 कटता तो 2n प्लस 1 आता, तो ये आपको डिपेंड करता है आपको आगे करना है कि नहीं करना है। यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये पहले पार्ट आपका n निकालना था, दूसरा पार्ट 16 फिर निकालना था। तो ये सब लोगों ने लिख लिया था ना, इसका d b क्या आ रहा था, a क्या था, d क्या था, तो इसका 16 टर्म निकालना है। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए क्या आ रहा है इसका। 16 टर्म 16 टर्म क्या है, अब यहाँ पर n क्या दे रखा है, तो 6 दे रखा है, a1 क्या है 3 है, d निकाला था 2 आ रहा है, पूरी वैल्यू पुट करके चलिए, a16 इक्वल टू a1 3 प्लस 16, n दे रखा है 16 जो nth लगा है, मतलब th इसमें लगा होगा वो आपका n होगा, 16 माइनस 1, d कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है, तो 3 प्लस कितना है 15 इंटू 2, तो आंसर आएगा 33, मतलब a16 मतलब 16th टर्म, जैसे ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया,
इसी तरह चलते चलते A16 आपका क्या आएगा 33। इसे एक पीछे जाना होगा तो 2 माइनस कर देंगे। तो ये चीज। और उसके बाद क्या है, find the nth term from the end of an AP। अब जैसे इसमें और एक टॉपिक है इसमें एक और टॉपिक है कि फाइंड करना है एपी पीछे से, मतलब लास्ट टर्म दे रखा होगा आपको, आगे का टर्म पूछ लें या बीच का टर्म पूछ लें तो ये चीज होगा। तो जैसे इसका जैसे इसीलिए लिख देते हैं फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, मतलब आखिरी का कोई भी, जैसे ए हो गया, फिर a प्लस डी तो ये a2 हो जाएगा, फिर इसके बाद a प्लस 2d ये आपका a3 हो जाएगा। इसी तरह चलते चलते आपका l माइनस डी हो जाएगा और उसके बाद l आ जाएगा। l क्या आ जाएगा आपका लास्ट टर्म होगा। एल क्या होगा आपका लास्ट टर्म होगा। तो आपको लास्ट टर्म दे रखा होगा और कहेंगे कि आपको कोई भी टर्म निकालने के, जैसे इसमें एक एग्जाम, इसका जनरल टर्म होगा आपका ln हो गया, मतलब आपको कौन सा टर्म निकालने के लिए कह रहे हैं l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। वहाँ पर प्लस लग जाता है या माइनस लग जाता है और कोई दिक्कत नहीं रहती। मतलब क्या रहता है वहाँ का जनरल टर्म क्या रहता है, an इक्वल टू a प्लस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या रहता है आपका माइनस लग जाता है, लास्ट टर्म माइनस कर देते हैं। जैसे इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ। तो एग्जांपल में देखिए एक टेंथ टर्म निकालना है, टेंथ टर्म निकालना है। एपी क्या दे रखी है 4 9 14 डॉट 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 254। तो पहले तो a1 दे रखा है, a2 दे रखा है और ये आपका l दे रखा है। l क्या है लास्ट टर्म है, l क्या है लास्ट टर्म है। हाँ तो पहले तो हम लोग d निकालेंगे। यहाँ पर देखिए d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। इसमें बोल रखा है पहले से भी, तो भी चेक नहीं करना है। तो 9 माइनस 4 कितना आया 5 आ गया। तो d कितना है 5 आ गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, ये लास्ट टर्म से फाइंड करने के लिए है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। जैसे कह रहे होंगे कि एपी दे दिया है फाइंड फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म दे रखा होगा उससे निकालना रहेगा। तो आपको 10th टर्म निकालना है, इस सीरीज का 10th टर्म निकालना है। तो आपको पता नहीं कौन सा टर्म है। तो डी की एल है, एल 10th टर्म इक्वल इसमें क्या एल माइनस 254 माइनस n माइनस 1, n कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 10 माइनस 1 d कितना निकाला 5 निकाला। तो 254 माइनस कितना आएगा आपका 9 इंटू 5, तो 254 माइनस 45 और ये आपका आएगा जाके 9 0 2 209। मतलब आपका 10th टर्म क्या आएगा 209 आएगा। आपका nth टर्म क्या आएगा, मतलब 10th टर्म क्या आएगा 209 आएगा। अब पूछ लेते हैं 254 कौन सा टर्म है। अब पूछ लेते हैं 254 कौन सा टर्म है। ये फॉर्मूला सब लिख लीजिए, शॉर्ट नोट बनाते चलिए हम लोग अपनी।
अब इसमें पूछ लेते हैं, आप बताइए 254 कौन सा टर्म है, तो 254 टर्म कैसे निकालते हैं। आप पहले 254, आपको क्योंकि पता तो ये है टर्म हम लोग निकालना है, मतलब n निकालना है, नंबर कौन से नंबर पे आ रहा है, तो ln क्या हो जाएगा, ln यहाँ पर आपको तो पोजीशन उसकी वैल्यू पता है, वैल्यू कितनी 254, तो ये हो गया ln l, यहाँ पर an से निकाल लीजिए, कौन सा a n इक्वल टू a 1 प्लस n माइनस 1, इससे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कौन से पोजीशन कौन से टर्म पे आता है, तो an आपको पता है 254, आपको वैल्यू दे रखी, a1 कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है, n हम लोगों को निकालना है n माइनस 1, d कितना निकाला था 5 निकाला था, तो 254, इसको जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -4 हो जाएगा और 5n -5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आपका 250, और ये माइनस में ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ 5n बचा, तो हो जाएगा 255 इक्वल टू n 5n, जब इसीलिए घटेगा तो 51 आ जाएगा, मतलब 51 जो 51th टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 254 आएगी। तो इससे हम लोग रिवर्स में पूछ सकते हैं, जैसे आपको 10 का पूछ लिया, आप पूछ ले इसका कौन सा टर्म होगा कि जो वैल्यू आपका 254 देगा, तो उसको इस तरह निकालेंगे, तो ये चीज समझ में। जैसे यहाँ पर शो दैट द प्रोपोगेशन इन AP, राइट डाउन इट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसमें पहले एक बेसिक सवाल है, AP दे रखा है, AP क्या दे रखा है 3 9 15 21, 3 9 15 21, हाँ तो वहां पर पॉज हो जाता है वीडियो, तो एक AP दे रखी है, हाँ 3 9 15 21, इसमें शो करना है क्या शो करना था पहला टर्म, हाँ मतलब आपको पहला निकालना है, पहला पार्ट है फर्स्ट टर्म ऑफ AP, एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्योंकि अब तो 35 मार्क्स का आएगा सर आप लोगों का, हम लोगों को 35 मार्क्स का आ रहा है, अब तो भी सर 35 मार्क्स का, तो एक मार्क्स के क्वेश्चन रह सकते हैं, तो इस तरह के पूछे जा सकते हैं। और दूसरा पार्ट दे रखा है कॉमन डिफरेंस, इसका क्या दे रखा है A1 निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है, तो A1 यहाँ कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालना है, हाँ तो पूरी सीरीज देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये A1 है, ये पहला टर्म है, D निकालने का क्या होगा A2 माइनस A1, 9 चेक करना भी तो ऐसे A3 माइनस A2, इसे चेक भी कर सकते हैं, 9 माइनस 3 इक्वल टू 15 माइनस 9, यह है 6, इधर आया 6, हाँ तो आपका D क्या आ रहा है 6 आ रहा है 1 6, तो ये आपकी D की वैल्यू आ गई, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला। और इसके बाद क्या, फाइंड द 20 टर्म ऑफ AP। इस तरह के 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनको ना समझना हो थोड़ा पीछे करके देख लें, हाँ क्योंकि अब लैब जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा, हम लोगों के भी पेपर हैं। अब इसमें एक AP दे रखा है 1 5 9 13 17, 1 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट, ये ना 1 5 9 13 17, हाँ और उसमें निकालना क्या आपको 20th टर्म निकालना है, फाइंड 20th टर्म, एक तो पहली बात है जिसमें TH लगा हो वो सीधा सीधे जान जाइएगा NH टर्म है,
एन है तो आपको 20 टर्म निकालना है, तो ए एन आप लिखिए, आप लोगों को निकालना है ए एन कितना होगा, मतलब ए एन क्या दिखाता है, वैल्यू ऑफ एन टर्म, nth टर्म, यहाँ पर nth तो 20 दे रखा है और a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो a n आपका n की जगह पर 20, a1 क्या दे रखा है आपको, a1 क्या है 1 है, n की तरह है 20 माइनस वन, डी आप निकाल लीजिए 5 माइनस वन 4, 4 सॉल्व करते चलिए, हमसे पहले आंसर आ रहा है तो चेक कर लीजिए, 820 इक्वल टू 1 प्लस 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 कितना होता है, 78 है, 76 76 1 प्लस 76 77, 820 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 77। चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम भी चेक कर लें, हमने टेबल तो गलत नहीं पढ़ लिया, नहीं टेबल गलत नहीं पढ़ा है, आंसर आ रहा है A77 आ रहा है। हाय इसके बाद चलिए फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है, विच टर्म, आपको कुछ भी अच्छी होगी कि भैया कहाँ से करा रहे हैं, तो भैया यहाँ से करा रहे हैं जिन बुक से उनने पढ़ा था, यहाँ से करवा रहे, इस बुक से हमने पढ़ा था, इस बुक से हम करवा रहे, इसमें इस बुक से हमने क्यों किया था क्योंकि इसमें पुराने क्वेश्चन देखिए, एक तरह से पुराने क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन इनकी बुकों में मिलते हैं जो आ चुके होते हैं। तो आर एस अग्रवाल से अगर आप पढ़ेंगे, एक तो एनसीईआरटी, दूसरा आर एस अग्रवाल, अगर आपने इनको ढंग से सॉल्व कर लिया, आर एस अग्रवाल हम यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं, पुराने क्वेश्चन होते जा रहे हैं, तो आर एस अग्रवाल आपकी सॉल्व होती जा रही है, और आप घर जाके एनसीईआरटी सॉल्व करिए, आपके 10th में मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। फिजिक्स का मैंने बताया था, यहाँ शॉर्ट नोट चल जाओ, शॉर्ट नोट आप अपनी खुद के लिखते जाइए, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, आपको साइंस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एसएसटी में आप बता नहीं सकते, इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स और उनकी स्टोरी एक बार देख लीजिए, समरी उनकी देख लीजिए, तो समरी से ही आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, एपी दे रखा है 5/6, 1 ये कॉमन 1, उसके बाद फिर 1 होल 1/6, 1 होल 1/6, तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपको मिक्स पे दे रखा है पहले तो उसको विल में चेंज करें, 5/6, एक बार एपी यहाँ पर बता दें कि 5/6 1, इसको करेंगे तो 7/6, उसको करेंगे तो कितना आएगा 3 4 4/3, तो ये दे रखा है। अब इनने पहले से क्या रखा है, ये एपी है, इनने पहले से क्या रखा है, एपी है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस सबके सेम, तो एक कॉमन डिफरेंस, एक डी निकालते हैं, डी निकालने का क्या है 1 a2 माइनस a1 आपका 5/6 दे रखा है, a2 आपका दे रखा है 1 एंड 5/6, तो 6/5 अपन 6, तो आंसर है 1/6, आपका डी आया 1/6। अब निकालते हैं nth टर्म, इस पे 3 आ रहा है, तो n इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n आपको पहले से बोल रखा है कि आपको पता करना है, एक एपी दे रखा है उसमें, और इसका क्वेश्चन देखिए किस तरह बोला गया है, विच टर्म ऑफ एन एपी दे रखा है इस 3 मतलब आपसे बोल दिया कि एन दे रखा है, आपको एपी दे रखी है, आपको nth टर्म निकालना है, हाँ? तो क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लग जाएगा। तो ये चीज है, एन आपको 3 और nth
a1 कितना दे रखा है आपको 5/6 प्लस n आपको निकालना है -1/6 b निकालना है हमने ये इधर आ गया 3 - 5/6 इक्वल टू 1/6 n/6 -1/6 जनरल मल्टीप्लाई हुआ अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन आता है ना तो ये 6 हुआ 18/5/6 और वो आ गई यहाँ पे प्लस 1/6 तो n/6 तो ये चीज हो गई आपकी कितनी 14/6 इक्वल टू n/6 इस 6 से ये 6 कट गया आपका क्या आएगा 14 इक्वल टू मतलब का आपका 14th जो टर्म होगा 14th टर्म होगा वो आपको कौन सी वैल्यू देगा 3 की वैल्यू देगा जो आपका 14th टर्म होगा वो आपको 3 की वैल्यू देगा हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 11th 14th टर्म तो ये चीज और इसके बाद फिर तो मेन क्वेश्चन बता रहा है जो कि बोर्ड में आए हैं क्योंकि पास्ट ईयर सीबीएसई क्वेश्चन रहे हैं तो एक बार आप एनसीईआरटी भी सॉल्व करिएगा ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनेगा नहीं इसमें छोटे में ही हो जाएगा अगर वन शॉट हो रहा है तो और भी अच्छी बात है वन शॉट पे नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत चीज़ें आ जाएंगी इसमें तो 2 पार्ट मैक्सिमम 2 पार्ट लगेंगे इसके तो इसमें क्या दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एपी दे रखा है एपी क्या दे रखा है आपको 5x + 2 4x - 1 और x + 2 ये क्या चीज दे रखा है आपको एपी में दे रखा है मतलब इनने पहले क्या रखा है कि एपी में तो कॉमन डिफरेंस हम लोग इसमें फाइंड करेंगे फाइंड x की वैल्यू आपको निकालना है x की वैल्यू और n से लग रहा है आपको x है हाँ तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं आपको सब ये सोचना है कि किससे हम लोग कितना फास्टेस्ट निकाल सकते हैं तो d से आप लोगों को पता है a2 - a1 होता है a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 होता है तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं x की वैल्यू फट से निकाल सकते हैं तो a2 कितना देंगे 4x - 1 यहाँ पर माइनस होगा 5x + 2 यहाँ पर हो जाएगा a3 क्या देगा x + 2 माइनस करेंगे 4x - 1 तो जब इसको खोलेंगे 4x - 1 -5x - 2 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर माइनस साइन का यहाँ पर x + 2 - 4x + 1 तो ये चीज़ कितना है आपका -x और यहाँ पर -3 यहाँ पर क्या रहा -3x + 3 तो ये चीज़ है x + 3x = 3 + 3 2x = 6 इसी कटा x की वैल्यू आ गई 3 ये सॉल्व होगा क्वेश्चन क्या चीज दे रखा था आपको एपी दे रखा था एपी क्या दे रखा था 5x + 2 4x - 1 x + 2 आपको निकालना क्या था x की वैल्यू निकालनी थी तो लोगों को पता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपको an निकालना है कॉमन डिफरेंस से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो तो कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला क्या है a2 - a1 = a3 - a2 तो जब उसको सॉल्व किया अलजेब्रिक इक्वेशन पर आई अलजेब्रिक इक्वेशन आपने 7 में पढ़ा होगा तो उससे जो आंसर आया वो 3 आया आंसर क्या आया 3 आया इसके बाद फाइंड तो फॉर्मूला यूज सीख रहे हैं आपका एक हार्डेस्ट क्वेश्चन हो जाए फाइंड द nth टर्म ऑफ अ प्रोपोगेशन इज nth टर्म का दे रखा है मतलब nth टर्म दे रखा है यहाँ पर
4n minus 10. क्वेश्चन पढ़ने के बाद if the nth term of a propagation is the so that AP find the first term common difference and 16 term फर्स्ट टर्म निकालना है, क्या क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, इसका पहला पार्ट है, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है, इसका सेकेंड पार्ट है, फिर 16 टर्म निकालना है, इसका तीसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो आपको nth टर्म दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ के दिखा दे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा है। If the nth term of a propagation is 4n minus 10, मतलब क्या रह रहा है, nth term है AP का 4n minus 10 shows that it is in AP, मतलब वो पहले से इनने बोल रखा है कि AP में है। Find its first term, common difference, 16 term। 3 पार्ट है, पहला फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और 16 टर्म निकालना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लिख निकालो, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें nth दे रखा है 4n माइनस 1, a1 आपको पता नहीं है, n भी पता नहीं है, डी n तो n भी रहेगा, n तक नहीं लेगा, n माइनस n डी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस डी हो जाएगा। टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म निकालो, साफ साफ पता चल रहा है D4 है यहाँ पर। देखिए एक सिंपल सा ट्रिक बताएं, एक सिंपल सा ट्रिक, डी हमेशा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, डी हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो डी मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो डी हम लोगों को पता चला 4 है। अगर यकीन ना हो रहा हो इस ट्रिक का तो आंसर भी हम बता सकते हैं। आंसर आपका आ रहा है 4 आ रहा है, डी आ रहा है 4। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो आप यही चीज पता कर लेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं कि nth टर्म है, डी निकालना है, nth टर्म है और डी निकालना है, तो आप जब फॉर्मूला देखेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो डी n से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब एन डी होगा, तो ये हो जाएगा डी, तो एन डी के साथ तो एन डी तो एक ही रहेगा पूरी क्वेश्चन, तो 4 एन, तो ये क्या हो गया एन डी, एन ये हो गया, डी ये हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक से क्या पता चल, डी पता चल गया आपको, डी क्या है 4 आया, अब फर्स्ट टर्म निकालेंगे 4n माइनस 1 इक्वल टू a1, इधर आ गया 4n माइनस 4, अब ये चीज यहाँ पर आएगी, ये चीज n से n से कटेगी, या क्या आपका कितना 3 इक्वल टू a1, फिर क्या आ गया आपका a1 आ गया, और 4n डी अरे इस जगह पे फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक में पूरा इधर टाइम नहीं लगेगा शॉर्ट ट्रिक है, और ऊपर आप लोगों को तो लिखने को आएगा ना, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको 4n माइनस 10 दे रखा है, 4n माइनस 10 हमने वहाँ पर 1 लिख दिया तो गलत आ गया। a1 आपको निकालना है, d आपको निकालना है, d का शॉर्ट ट्रिक है, d निकालने का सिंपल सा मेथड आप शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए, इसका तो कोई मार्क्स नहीं घटेगा। आपका 4n माइनस 4n से 4n कट जाए, ये चीज़ यहाँ पर आई 10 प्लस 4 इक्वल टू a1, तो माइनस 6 आपका आ गया a1। और अगर इसकी भी शॉर्ट ट्रिक जाननी हो कि अगर आंसर कंफर्म करना हो कि हाँ आ रहा है, तो इससे पता कर सकते हैं। 4 ये तो पता है आपका NDR, ये तो आपका a1 प्लस
आपका डी आ रहा होगा, तो डी तो आपको पता है ना क्या, ये जो कांस्टेंट टर्म आता है एन टर्म में, कांस्टेंट टर्म आता है जो ए एन में, वो आपको क्या रहता है, ए वन प्लस डी रहता है। डी आपको कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ए वन प्लस डी इक्वल टू -10 और -16 पहला था। हमें यार उल्टा बता दिया, यहाँ ए वन प्लस डी नहीं होगा, ए माइनस डी होगा। हाँ, ये गलतियाँ क्यों हो रही हैं, क्योंकि हम अभी सो के उठे, तो माइंड ऐसे काम नहीं कर रहा, और साथ ही साथ इसको हमने 11th के बाद एक भी बार रिवाइज नहीं किया। अब पूछ रहे होंगे 11th में कैसे, तो ये 11th में भी है, 10th के साथ साथ ये 11th में भी है, तो इस चक्कर में तो ये चीज़ यहाँ फंडामेंटल सिली मिस्टेक हो गई थी। हाँ, तो ए वन माइनस डी, ए वन इक्वल टू -10 प्लस डी, तो आपका -10 डी कितना है, 4 है, आ गया -6, ए वन आ गया। हाँ, तो ये शॉर्टकट पता चली, ये इधर से ये आपकी डी की शॉर्ट ट्रिक थी। कितनी शॉर्ट ट्रिक थी, दो सीखे, आपने ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद 16 टर्म पूछ रहे थे ना वो लोग, 16 टर्म, तो आपको सब पता चलेगा। ये 16 निकालना है, आपको क्या करना है, ए वन प्लस n माइनस वन इंटू डी, सब चीज़ का -6 आपको दे रखा है, n आपको इस बार बता दिया है 16, डी आपको पता है 4, -6 प्लस 15 इंटू 4, 60, 60 माइनस 6 54, कितना आंसर आ रहा है, 54, ठीक है। हाँ, आंसर आ रहा है 54। और एक इसका भी शॉर्ट ट्रिक, ये निकाल लिया, अब इसी से निकाल सकता है। आपको एन एस पूछा 16, तो 4 इंटू 16, एन की जगह पे 16 पुट करिए -10, ये ए 16 है, तो 64 माइनस 10 54 इक्वल टू ए 16। एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड, तो आंसर चेक करना हो तो आप इसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन हार्ड था, इस तरह सीबीएसई में पूछा, तो पूछा गया है हमको, क्योंकि हमने पीवाईक्यू तो देखते नहीं है, वो काफ़ी दिनों में हमने 10 की बुकें देखी थी, ये बुक यहीं पढ़, ये बुक हमारे पास थी, हम उठा के यहाँ लिए हैं। इस तरह के एनसीईआरटी में सोल्यूशन होंगे। अब एक सीबीएसई का क्वेश्चन हो जाए। आप इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डी वाला तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिएगा, डी वाली सिंपल सी ट्रिक याद रखिएगा, अधिकतर ये आएगा तो ज़्यादा किस पे आ जाएगा, 5 मार्क्स का। अगर इससे कितना आता है, जरा आप फोन दोगे सोए, देखिए कितने मार्क्स का आता है पी, रुक के आपको बताएं पी कितने की आएगी। तब तक ये क्वेश्चन, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब A7 दे रखा है आपको, A7 कितना दे रखा है आपको, A7 आपका -4 दे रखा है,
A13 आपको दे रखा है 16, A13 आपको दे रखा है -16। अलजेब्रा आपका आ रहा है 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का आपका ये रहेगा, मतलब 5 मार्क्स की आपकी एपी रहेगी। अलजेब्रा में आपके 2 चैप्टर हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी। तो एपी तो चल रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बाद पढ़ा रहे हैं। फिर जियोमेट्री, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री में सब एप्लीकेशन। हाँ तो हो जाएगा। तो 5 मार्क्स की एपी आएगी, तो कोई बड़े सवाल तो नहीं आने वाले। अगर आ गया तो एक आएगा, उस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको क्या क्या चीज गिवन है जी? कब का क्वेश्चन पूछा गया? सीबीएसई 2004। आप में से कई लोग तो पैदा भी नहीं होंगे, सीबीएसई 2004। आप लोगों में से कोई पैदा नहीं हुआ, हम खुद नहीं पैदा हुए थे इस वक्त। सीबीएसई 2004, हम खुद नहीं पैदा हुए थे, आप लोग तो फिर भी अभी छोटे ही हैं, 2 साल 2 क्लास छोटे हैं, अब पता नहीं आप कितने छोटे होंगे एज में। तो A7 को और किस तरह देते हैं? A1 प्लस n-1 इंटू डी। A7 में तो n को 7 लिख दीजिए यहाँ पर, तो A1 प्लस 7 माइनस 6 दिया गया। हाँ, A13 को इस तरह लिख सकते हैं, A1 प्लस 12D। अब क्या करेंगे यहाँ पर? एक सब्ट्रैक्शन, या आपकी इक्वेशन 1 हो गई या आपकी इक्वेशन 2 हो गई। सीबीएसई में पूछा गया है, इसमें दे रखा है इफ A7 इज -4, मतलब सेवेंथ टर्म ऑफ AP इज -4 एंड 13 टर्म ऑफ एन AP इज -16। तो पहले तो आपने जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या है? an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब तो कह रहे हैं, अब बार बार बता रहे हैं, बार बार बता, ठीक है। बार बार बताने का मतलब क्या हुआ? छप जाना। एल का फॉर्मूला बताना है आपको, एल का l माइनस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला में डिफरेंस क्या आ जाता है? यहाँ पर प्लस हो जाता है, वहाँ माइनस होता है, वहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है। ये तो ये आपका आ गया एक इक्वेशन में, इक्वेशन 2। तब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? A13, यहाँ A13 आपको दे रखा था कितना? 16। A13 कितना? 16 माइनस 16 इक्वल टू A1 प्लस 12B, वहाँ कितना? -4 इक्वल टू A1 प्लस 6D। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन से यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा ना। सब्ट्रैक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका -12, ये कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, ये आएगा आपका 60। तो यहाँ से d आपको पता चलेगा -2 इक्वल टू d है। यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना निकला? -2 का। कॉमन डिफरेंस क्या निकला? -2 का। अब आप यहाँ पर एपी पूछे थे तो एपी का एक फॉर्म, एपी जनरल एपी का जो टर्म होता है वो जनरल एपी टर्म कैसे लिखते हैं? जनरल टर्म ऑफ एपी। यहाँ जनरल सीक्वेंस होगा, जनरल सीक्वेंस। जनरल सीक्वेंस एपी क्या होता है? ए होता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस 2b होता है, ऐसा ही चलता जाता है। अभी तो आपको डी पता चला ना, आप ए निकालेंगे तो ए किसी में रख के निकाल लीजिए, तो इसमें रख देते हैं, तो ए कितना आएगा? आप A1 प्लस ये जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो आ जाएगा आपका -12 आ जाएगा, -12
इक्वल टू -4, A1 इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 12 + 8 आएगा। A1 क्या आएगा 8 आएगा। सॉल्व कर लिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करो इसलिए पूरा सॉल्व नहीं करो, ये डॉट 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 चलता रहता है। तो आपका A आ गया 8 आ गया, A प्लस D आया आपका कितना है 8, इसको 8 माइनस 2, माइनस में प्लस था माइनस तो माइनस का 2 था तो जब वो होगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 8 माइनस 2 इंटू 6 कितना है 2, इसे डॉट डॉट चल रहा है तो 8 6 4। तो अगर देखेंगे तो -2 का कॉन्स्टेंट चलता रहा, यस यस यस, ये पीछे पीछे की एपी जाती है जा रही 8 6 0 0 तक बना लीजिएगा। और फिर चलिए एक और क्वेश्चन, सीबीएसई का कौन सा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2007, सीबीएसई 2007 का क्वेश्चन। ये शॉर्ट नोट बताते जाइएगा, हमने पहले कहा फिजिक्स वाला जब लेक्चर दे रहे थे तभी हमने कहा था एक रफ कॉपी होनी चाहिए आपके पास, रफ होनी चाहिए काली कोरी कोई किसी को, उसमें शॉर्ट नोट बनाते चलिए। शॉर्ट नोट में क्या क्वेश्चन रफली भी सॉल्व होते रहेंगे, आप वहाँ पर फॉर्मूला भी लिखते जाएंगे, तो जब आपका रिवीजन टाइम होगा तो आप फट से एक बार में ही रिवाइज कर लेंगे, मतलब आपकी एक ही जगह पे पूरा चीज़ रहेगा तो आप आराम से रिवाइज कर लेंगे। तो क्या देखें, विच टर्म ऑफ एन एपी इज, एपी दे रखा है, एपी क्या दे रखा है 3 8, एपी 3 8 3 8 13 18 13 18 एंड डॉट डॉट। इसमें क्या फाइंड क्या करना है, 55 मोर देन 20, 55 मोर देन 20 मतलब इसमें क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा वो, ऐसा कौन सा nth टर्म है, ऐसा कौन सा वो nth टर्म है जिसमें 55 20th टर्म के 55 और ज़्यादा है, ऐसा कौन सा nth टर्म है, सिंपल सा ऐसा कौन सा nth टर्म है, इसमें पहले तो nth टर्म निकालना है, वह nth टर्म कौन सा है, वो कौन सा nth टर्म है, और ये कौन सा nth टर्म है जो 55 मोर है, 55 नंबर मोर से 20th टर्म के, पहले तो 20th टर्म निकालेंगे, तो 20th टर्म निकालने का क्या करेंगे, ये 20 इक्वल टू a1 प्लस n-1 मतलब 20 - 1 d, तो a1 तो पता है 3 आ रहा है, d निकालेंगे, d निकालने के लिए क्या करेंगे a2 - a1, तो a2 की तरह 8 दे रखा है और a1 3, तो आया आपका आंसर 5, ये आपका 5 आ गया। तो a1 क्या आया, a1 3, ये 19 × 5 तो 33 प्लस और कितना नाम 100 होता है 95 ट्रिक 98 98 आया, सही है ना टेबल, हाँ 820 कितना आया आपका 98। अब इसमें क्या रखा है nth टर्म निकालना है जो कि 55 मोर है 20 टर्म पे, तो पहले 55 मोर लिखेंगे, देन 20th टर्म, तो इसका निकालेंगे 98 प्लस 55 आपका 13 153, मतलब ये आपका an दे रखा है। अब ये नया an है, ये नया an डैश लिख सकते हैं इसको, ये नया an, तो ये इरेज करा, ये चीज यहाँ से घूम के आ रही है, तो an इक्वल टू
a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपको दे रखा है 153, n आपको निकालना है, a1 आपका 3 प्लस डी कितना है 5n माइनस 5 153 इक्वल टू ये कितना है -2 प्लस 5n। ये ले रहा है 155 हुआ इक्वल टू 5n। ये कटा 31, 31st टर्म आपका 55 मोर होगा 23 टर्म से, 20th टर्म से 55 मोर, अगर मतलब 153 जो आपका आ रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है 31st टर्म होगा। तो ये आज के लिए तक काफ़ी है। इसके बाद आपका सम ऑफ एपी आएगा, अर्थमेटिक सम ऑफ एपी आएगा, अर्थमेटिक मीन आएगा। तो ये चीज़ें मीन यार अब सम ऑफ एपी आएगा, अर्थमेटिक मीन आएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में, ये क्वेश्चन कब का था सीबीएसई 2007 का था, आपका सीबीएसई 2007 का था। तो सीबीएसई 2007 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे फाइंड करने का। ये क्वेश्चन अगर अब बोर्ड में आएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 3 और 4 मार्क्स का आएगा। उस समय भी हमको लगता है ऐसे ही आया 3 और 4 मार्क्स का, अगर वेटेज इतना ही होगा। तो ये चीज़ क्वेश्चन समझ में आया कैसे लगा, क्या चीज़ पूछ रहा था, क्या चीज़ पूछ रहा था, हमने ही हटा दिया, वो खिसक रहा था बराबर, गिर गया पर। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा था, क्या चीज़ कह रहा था। तो आप से आपकी आदत है दोबारा पुराने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रहे हैं, आप एनसीईआरटी सॉल्व करते रहिए। और कॉन्टैक्ट डिटेल टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी लिंक लगा दी जाती है। इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल है कोसाइन फन @7 @cosine_fun7 ये इंस्टाग्राम हैंडल है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल NIKKI7781 मतलब ट्रिपल के है। और प्रिंस नहीं, ये बाय वाले दिया गया है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर अगर कोसाइन फन वाले पे जाएंगे तो यहाँ व्हाट्सएप पर आ जाएगा, आपका व्हाट्सएप नंबर भी शो करेगा। वो व्हाट्सएप नंबर सोहेल का है, तुमको याद नहीं है, बोलो सोहेल तेरा 63 07 04 9050। तो ये सोहेल का पर्सनल नंबर है, पर्सनल नंबर था उसको हमको बिजनेस में पड़ रहा है, और अभी भी वही है। अगर कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, डाउट पूछेंगे तो वो उसके पास जाएगा। फिर वो वहाँ अगर उसके सब्जेक्ट का होगा तो वो वहीं पर सॉल्व करके दे देगा, अगर उसके सब्जेक्ट का नहीं हुआ तो फिर या तो मेरे पास आएगा या तो फिर किसी और के पास जाएगा। तो अब यहाँ पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं। डाउट जो ना आपसे कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा होगा वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको मज़ा तो आ ही होगा पढ़ने में यहाँ कोसाइन फन से। तो आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए वो घंटा दबा दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक सम ऑफ एपी वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।